आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनवी न्यूज और अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और अभी हमारे साथ बैठे हैं वार्ड सचिव संघ बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू जी। मोनू जी से जानते हैं कि 146 दिन हो चुका है और अभी सरकार क्या निर्णय लिया है, इसके बारे में हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है मोनू जी, 144 दिन हो चुका है, अभी तक सरकार ने क्या निर्णय लिया है? कि हम वार्ड सचिव संघ के धरना प्रदर्शन का और पटना के गर्दनी बाग में 144 दिन हो गया है और 144 दिन में बिहार सरकार के दोहरा नीति का चेहरा सामने आते नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं बिहार सरकार में बैठे लोगों से मिलने जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर आश्वासन कुछ रहता है और जब विभागीय कार्य होता है तो कागज़ पे कुछ और काम होते हुए नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आप के चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं, एक मौनी बाबा पंचायती राज विभाग में जो मंत्री बने हैं, मौनी बाबा अभी माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी की बात कर रहे हैं। माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी जब उनसे मुलाकात करने के लिए हमारे संघ के लोग जाते हैं तो संघ के लोगों को सामने में कुछ और ही आश्वासन देते हैं और जब विभागीय कार्य को देखा जा रहा है तो विभागीय कार्य कुछ और ही चल रहा है। आश्वासन देते हैं कि आप लोग को रखने संबंधित कार्य चल रहा है, आप लोगों को ही पुनः रखा जाएगा, आप लोगों को हटाने वाले ने बहुत ही गलत कार्य किया है। 4.5 साल काम करवाने के बाद किसी को नहीं हटाना चाहिए पद से, लेकिन जो हटाया है खैर उनका राजनीति जाने क्या था नहीं था, उनका मंशा जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ही स्वच्छ छवि का रहा है और निश्चित रूप से आप लोग को न्याय देते हुए हम आप लोगों को रखने संबंधित कार्य को विभागीय कार्य करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जब देखा जा रहा है तो अभी कल ही एक पत्र जारी हुआ पंचायती राज विभाग से, उस पत्र में दिया गया है प्रभार नहीं देने पर एफआईआर दर्ज होगा। प्रभार नहीं देने पर वार्ड सचिवों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम मुंगेरी लाल माननीय मंत्री जी को साफ कहना चाह रहे हैं कि आप ये जो पप्पूगिरी दिखा रहे हैं विभाग में बैठ के, यह पप्पूगिरी दिखाना बंद कीजिए। आप जो पप्पूगिरी दिखा रहे हैं विभाग में बैठ के, यह पप्पूगिरी दिखाना बंद कीजिए। आपका दोहरा नीति, आपका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। यदि आपका ऐसा ही चरित्र रहा, आप इसी नीति के साथ कार्य करते रहे तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि आपके कार्य से नाखुश होकर के हम वार्ड सचिव संघ बहुत जल्द पटना में उतर के आपको ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्योंकि महोदय, आपने ही जब पटना के जिला अतिथि गृह में आपसे मुलाकात करने के लिए गए थे तब आपने कहा था कि आपको रखने के लिए हमारा पार्टी वादा किया है, चुनावी मैनिफेस्टो में भी घोषणा किया है, तो निश्चित आपको रखने के लिए हम कार्य करेंगे। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि हम आपको ही रखें वार्ड सचिव के पद पर। फिर आपसे मुलाकात करने के लिए जब आपके आवास पर गए तो आपने आवास पर भी कहा कि निश्चित ही आप लोग ही रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय दीजिए हमको। जो विभाग में परामर्शी समिति होता है, परामर्शी समिति को हम आपके बारे में संदेश दे चुके हैं। जैसे ही उधर से जो भी निर्णय आता है, निर्णय के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। महोदय, आपका जवाब का हम लोग इंतजार करते रहे, पटना के गर्दनी बाग में धरना देते रहे। जब आपके जवाब नहीं आया तो पुनः आपसे मिलने के लिए बांका जिला गए। बांका जिला के अतिथि गृह में आपसे मुलाकात किए। बांका जिला के अतिथि गृह में आपने कहा कि निश्चित ही आप लोग को बहुत जल्द ही रखने का घोषणा किया जाएगा हमारे विभाग के द्वारा। आप लोग थोड़ा समय और दीजिए, जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा
आप लोग को 5 से 6 दिन में ही हम जाते हैं विभागीय घोषणा करवाएंगे। आपने एक निश्चित से समय दिया, लेकिन 5 से 6 दिन का आपने अपने निश्चित समय पर खड़ा नहीं उतरा। और तो और इतना के बाद आप अपने विभाग में पप्पूगिरी दिखाना शुरू कर दिए हैं। पप्पूगिरी, जो कि आप इतना दिन से मौन व्रत धारण किए हुए थे मौनी बाबा, अब आप मौन व्रत तोड़े भी हैं तो आप विभाग के अंदर तोड़े हैं। आप क्षेत्र में, प्रदेश में अपना मौन व्रत नहीं तोड़े हैं। यदि हम आपको खुला इस आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहे हैं, आप मौन व्रत जरा सामने आकर के तोड़िए, फिर आपका मौन जो पप्पूगिरी है विभाग में, हम वार्ड सचिव किस तरह से उसका भूत उतारते हैं आप पटना के सड़कों पर देख लीजिएगा स्वतः आंख खोल करके। लेकिन इतना के बाद भी हम कह रहे हैं महोदय, आपके पार्टी ने घोषणा किया था, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पटना के गर्दनी बाग में आकर के वार्ड सचिव को अस्थायी करने के लिए घोषणा किए थे। आपके प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी घोषणा किए थे। और हम लोग मानते भी हैं कि कांग्रेस पार्टी स्वच्छ छवि का है। आप जैसे नेता, आप जैसे मंत्री कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं। जैसे ही आप जैसे नेता, आप जैसे मंत्री स्वच्छ छवि के हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जैसे पूर्व में स्वच्छ थे आज भी अपना वर्चस्व राज्य में बरकरार रख लेगी, बरकरार बना लेगी। लेकिन हम वार्ड सचिव संघ का आज 144 दिन धरना प्रदर्शन का हो गया, 144 दिन से पेशेंस रखे हुए हैं। अब पेशेंस रखना बहुत ही कठिन हो रहा है। हम लोग बहुत कठिन घड़ी में चल रहे हैं। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपने ढिठपन को छोड़ेंगे और हम वार्ड सचिवों को जो अस्थायी करने का घोषणा किए हैं, आप इसको निश्चित ही घोषणा बहुत जल्द करेंगे। मांझी के पास भी गए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन? माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जी के पास जब हम लोग गए थे मुलाकात करने के लिए, तो हम लोगों से वार्ता इफ्तार पार्टी के समय में बहुत ही अच्छा हुआ। और उस दौरान में हम लोगों उसको आश्वासन दिए कि यही चीज़ आप मॉर्निंग टाइम में आकर के हमसे मुलाकात करते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए थे, उन तक हम बात को आज ही रख देते। वैसे कोई बात नहीं, आप कल सुबह में आइए और कल सुबह में मिलिए, थोड़ा सा हम भी फ्री रहेंगे, आपके साथ कुछ वार्ता भी हो जाएगा, आपको क्यों हटाया गया है। ऐसे तो हम लोगों को सारा चीज़ जानकारी है, लेकिन और विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी ले लेंगे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से हम स्वयं मुलाकात करके आपके मांगों को उन तक रखेंगे। तो जब हम लोग कल होकर के गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के आवास पर, उनसे मुलाकात हुआ, हमारी मांगों को सुने और विस्तार पूर्वक जानने के बाद जीतन राम मांझी जी नीतीश कुमार जी तक हमारी मांगों को रखे। नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी से आश्वासन दिए कि समय रहते वार्ड सचिव का संबंधित हम घोषणा कर देंगे, उनके लिए जो भी निर्णय लेना है समय रहते हम निर्णय ले करके फील्ड में कूदेंगे। उसके बाद माननीय जीतन राम मांझी जी के पुत्र SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी भी हम लोग के मांगों को समर्थन करते हुए पंचायती राज विभाग को और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोग का मांग पत्र, हमारे लोग का समर्थन में वहाँ पर मांग पत्र भेजे हैं। लेकिन अभी तक के कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। यह बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धरना स्थल सरकार द्वारा चिन्हित जगह पर धरना देने के बाद भी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है। यह बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष।